सड़क से संसद तक, राजनीति से रणनीति तक, हम बताएंगे आपको सियासत के अंदर की बात। हम उठाएंगे जनता की आवाज। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की, उनकी पत्नी की और 11 फौजियों की जिस तरह से मौत हुई है और हेलीकॉप्टर जिस अंदाज में हादसे का शिकार हुआ है, यकीनन वो अफसोसनाक है। पूरा देश सदमे में है। पूरा देश ये सोच रहा है कि आखिर क्या वजह है, कितना बड़ा हादसा हो गया। ये फिक्र की बात है, ये सोचने की बात है, गौर करने की बात है। और सरकार भी गौर कर रही होगी कि आखिर इतना बड़ा हादसा क्यों हो गया कि देश का जनरल जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ था, उसकी अचानक हादसे में मौत हो जाती है। पूरा देश गम में है, शोक में है, अफसोस में है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहा है। अब देखिए, शिवसेना के स्पोक पर्सन और सांसद संजय राउत ने ही सवाल उठाया कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, कहां चूक हो गई, कहां कमी रह गई और इसके पीछे का सच क्या है। और इस तरह से न जाने कैसे कैसे सवालात लोगों के दिलो दिमाग में उठ रहे होंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठ गया कि आखिर जनरल बिपिन रावत की मौत पर, इस हादसाती मौत पर चीन और अमेरिका आमने सामने क्यों हो गए। ये एक बड़ा सवाल है। क्यों आखिर एक दूसरे पर हमला शुरू हो गया। क्या इसके पीछे वाकई किसी बाहर की ताकत का हाथ है। क्या वाकई जनरल बिपिन रावत किसी बड़ी साजिश का शिकार हो गए, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर था वो महज 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और उसमें अचानक आग लग जाती है, जबकि मौसम भी साफ था। ये वहां के एक्सपर्ट लोगों का कहना है, वहां के मकामी लोगों का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसमें हेलीकॉप्टर का हादसा होता। और फिर इस पूरे पस मंजर में, बैकग्राउंड में जो चीन और अमेरिका आमने सामने नजर आते हैं, तो उसमें यह सवाल पैदा होता है कि क्या कोई इसमें बाहरी ताकत का हाथ है। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक जो ट्वीट चल रहा है, मैं उस हवाले से कह रहा हूं कि कल जिस तरीके से ट्वीट चला, एक ट्वीट है कि प्रोफेसर चेलानी ने सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं। उन्होंने इन ट्वीट्स के जरिए चीन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने वाले सीडीएस रावत और ताइवान के जनरल प्रमुख के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर डरावनी समताओं को उजागर किया है। दरअसल ये प्रोफेसर चेलानी जो हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से जनरल बिपिन रावत चीन के खिलाफ बोल रहे थे, चीन के खिलाफ एक्शन ले रहे थे, क्योंकि चीन, आज आप देख लें कि लद्दाख हो या उत्तराखंड हो या दूसरी जगहों पर चीन घुसपैठ मचाए हुए, चीन हिंदुस्तान की जमीन पर घर बना रहा है। ऐसे में बिपिन रावत उठ खड़े हुए थे और पूरी मजबूती से चीन को जवाब दे रहे थे। तो क्या वाकई चीन ने जनरल रावत को इस हादसे में शिकार बनाया है? ये बहस चल रही है, ये सवाल उठ रहा है। फिर जब प्रोफेसर चेलानी ने यह बात कही तो उसके जवाब में चीन की तरफ से क्या जवाब आया। ग्लोबल टाइम्स ने चेलानी के ट्वीट्स में चीन का जिक्र होने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि उनके नजरिए के हिसाब से तो अमेरिका पर भी
शक किया जा सकता है। इसके बाद प्रोफेसर चेलानी ने भी ग्लोबल टाइम्स को जवाब दिया, यानी अमेरिका को भी शक के दायरे में रखा जा सकता है। और उसकी वजह यह बताई जाती है कि दरअसल जो हेलीकॉप्टर है वो रूस से खरीदा गया हेलीकॉप्टर है और सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर बताया जाता है। तो रूस और हिंदुस्तान में जो डिफेंस में सौदे चल रहे हैं, जो रक्षा के मामलों में खरीद फरोख्त हो रही है, उसको रोकने के लिए अमेरिका ने ऐसा किया होगा। मतलब ये एक सवाल है। तो अब देखा जाए तो चीन और अमेरिका आमने सामने है किसके मामले में? जनरल विपिन रावत की मौत के मामले में, जबकि अभी हिंदुस्तान इस मामले में खामोश है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कल संसद में बयान दिया है वो सिर्फ वाकया बयान किया है कि हादसा कैसे हुआ, कितने लोग उसमें मरे, कहां से जनरल विपिन रावत सवार हुए थे कुन्नूर में, कहां उनको जाना था, ये सब पूरी एक तफसील दी है। लेकिन अभी यह सच सामने नहीं आया कि आखिर मौत की वजह क्या है, आखिर इतना मजबूत हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ। तो अभी सरकार जो है इस पर जरूर गौर कर रही होगी, जरूर सरकार किसी नतीजे पर पहुंचेगी, जरूर इसकी एक बड़ी जांच होगी, बड़ी तहकीक होगी जिसमें कुछ नतीजा सामने आएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा देश हैरान है, पूरा देश परेशान है कि आखिर जब हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही सुरक्षित नहीं है तो फिर देश कैसे सुरक्षित हो सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। और अगर इसमें किसी बाहरी ताकत का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो फिर यह और बड़ा मसला उठकर सामने आएगा। बहरहाल अब देखना यह है कि ये जो चीन और अमेरिका एक दूसरे पर वार कर रहे हैं जनरल विपिन रावत के मामले में, तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में हकीकत क्या है वो कैसे बाहर आती है। और रूस इस मामले में अभी पूरी तरीके से खामोश है। तो बहरहाल ये एक बड़ा सवाल है देश के सामने, दुनिया के सामने, कि आखिर इतना बड़ा हादसा क्यों हो गया। हम सब इसके जवाब के इंतजार में, हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा क्यों हो गया, क्यों जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 बड़े अफसरान की मौत हुई। हमें यकीन है कि सरकार जरूर इस पर आने वाले दिनों में जवाब देगी। शुक्रिया।